हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आइसर पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे में स्थित है, यहाँ पर समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहां पर जाकर के आपको आइसर पुणे समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2025 सर्च करना है। जैसे आप ये चीज सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप आइसर पुणे की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2025। ये पोस्ट आई थी 17 जनवरी 2025 को। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दी 2025 समर स्टूडेंट प्रोग्राम विल बी ओपन ड्यूरिंग फरवरी 1 से लेकर के 21 फरवरी के बीच तक में ये पोर्टल ओपन रहेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन आया, यानी कि आप 1 फरवरी से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। Successful applicant will have an opportunity to participate in the research programs of IISER Pune faculty. Research activities at IISER Pune span both theory and experiment in biology, chemistry, data science, earth and climate sciences, mathematics, humanities, physics, and earth sciences with a strong focus on interdisciplinary research. These summer projects are also an opportunity for students to evaluate the suitability of various programs at IISER Pune, integrated PhD and PhD for future career choice। यानी कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको वहां पे रह करके आगे पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है कि नहीं करना है। कुछ यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है द एप्लीकेशन फॉर्म इज मेंट फॉर नॉन आइसर पुणे पीएचडी नॉन आइसर पुणे स्टूडेंट्स, यानी कि ये वे उन स्टूडेंट के लिए जो आइसर पुणे में उन्हें के आइसर पुणे के स्टूडेंट नहीं है। दिस वेब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट मेंट फॉर समर फेलो सेलेक्टेड फॉर आइसर पुणे थ्रू अदर फेलोशिप लाइक IASC एंड JNCASR। अगर कोई स्टूडेंट अदर फेलोशिप में एनरोल्ड हुआ है तो ये उनके लिए भी नहीं है। जैसे IASC एंड JNCASR के थ्रू अगर सिलेक्टेड है तो वो यहाँ पर अप्लाई ना करें। मोर डिटेल के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें देखिए बोला गया है कि 1 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच में आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट करेंटली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टडिंग इन दी, तो यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप नीचे दिए हुए एलिजिबिलिटी में आप फिट आने चाहिए। जैसे आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर ऑफ BSc, BTech, BE या इसके इक्विवेलेंट टू रजिस्टर्ड होने चाहिए। फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, MTech के स्टूडेंट तो तब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क और उसके इक्विवेलेंट इन ओवरऑल ग्रेड या फिर 80% इन द पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एलिजिबिलिटी है, परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो आपके पास में होना चाहिए। सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट फॉर एप्लीकेशन, आप कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउजिंग द लिस्ट अवेलेबल ऑफ द वेबसाइट विल बी विजिबल विद द रजिस्ट्रेशन पेज ऑन 1 जनवरी, ये आपको 1 जनवरी से विजिबल हो जाएगी। एंड आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फैकल्टी नॉट लिस्टेड इन द above list of available project will not be offering any summer project. Please do not contact them to ask for any project. You may go through the web page of the faculty to confirm that your interest overlap and to obtain an idea of their research methods. Every project has a requirement in term of knowledge and skills. Please do not apply for a project that you are not equipped to undertake. It will be a waste of your time. If you need further technical information on the project, send a single email to the concerned faculty. Please do not send additional email in the absence of response. You may apply for up to 2 प्रोजेक्ट, यानी कि आप 2 प्रोजेक्ट वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी आया था नोटिफिकेशन, तो मैंने इसका अपडेट दिया, तो वहां से जाकर के आप एक आइडिया ले सकते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो आपकी 4 से 8 वीक की होगी। जो आपका प्रोजेक्ट है वो मई से 15 मई से लेकर के जुलाई 21 के बीच में रहने वाला है। दिस टेंटेटिव डेट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द टाइम दिस फॉर्म इज एक्टिव। तो जैसे ही ये फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टाइम है किस टाइम के बीच में आपका रहेगा, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। अदर डिटेल्स में आप देख लीजिए यहाँ पर। IISER Pune will support the selected summer student with a room in the student hostel, यानी कि आप जब वहां पर रहेंगे तो आपको हॉस्टल फीस नहीं देनी है। However, we are unable to provide any financial support to cover the cost of travel and boarding in the hostel mess। तो यानी कि जब आप हॉस्टल मेस में जो खाना खाएंगे और जो आपका वहां पे ट्रेवल का चार्जेस है, ये आपको खुद ही वहन करना होगा, ये प्रोवाइड करने में अनेबल है। The performance of student will be evaluated at the end of project and the same conveyed to their पेरेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट से आप MSc BSc कर रहे हैं
तो जब आपका यहाँ पे ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, जो आप जिस ट्रेनिंग के लिए गए हैं उसके बाद में वो इवेलुएट करेंगे और आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप आए थे वहां पर आपके डिटेल को भेजा जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कन्वे टू द स्टूडेंट बाय 31st मार्च। तो यानी कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा उनको यहाँ पे 31st मार्च तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम में बी एड्रेस टू, यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर मेल करके आप पूछ सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप वहां ग्रुप पर आकर के हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद द वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आल्सो बी एड्रेस टू रमाना अथरे एट, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके डिस्कस कर सकते हैं। Please do not contact either by phone or email the concerned faculty for selection information after you have registered। तो आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को मेल या फोन करके परेशान ना करें। जैसे आपका सिलेक्शन होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। If you wish to modify your application for whatever reason, simply re-register with the change entries. We will only consider your last entry। तो अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो आपकी पहले वाला जो एंट्रीज हैं फॉर्म की वो कैंसिल कर दी जाएगी और जो आप री एंट्री करेंगे उसको ही वैलिड रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।